गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम वैल्यूएशन चैप्टर का एक नया टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस करने जा रहे हैं, जिसका एग्जांपल नंबर इलस्ट्रेशन 1 हम अभी पढ़ते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, दो तो इलस्ट्रेशन दे रखा है वैल्यूएशन बिजनेस में और एक पीएम में क्वेश्चन है। तो अगर हम ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इन तीनों में से एग्ज़ाम में ये इलस्ट्रेशन 1 तो एग्जामिनर कभी नहीं पूछता, लेकिन इलस्ट्रेशन 2 हो या फिर पीएम वाला क्वेश्चन हो, उनमें से एग्जामिनर टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन 1 करते हैं। MICO लिमिटेड गिव द फॉलोइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे जो बिजनेस की वैल्यूएशन करनी है वो कैश फ्लो के कैश फ्लो एस्टिमेट दे रखा है। कैश फ्लो का जो एस्टिमेट होता है कंपनी का, उसके आधार पे निकाला गया है। जैसे 2009 में जो कैश फ्लो है वो 20 लाख का है और 2010 से 12 के बीच में ग्रोथ होगी वो 6.5% होगी और उसके बाद ग्रोथ होगी 9.5%। अप्लाई करना है आपको 20% डिस्काउंट रेट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। मीन्स क्या है, आप वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैश फ्लो के आधार पे भी निकाल सकते हो। आप फ्यूचर के कैश फ्लो को एस्टिमेट कर लीजिए, उसको उसके करंट प्रेजेंट वैल्यू से कन्वर्ट कर दीजिए। आज जो वैल्यू आएगी वो आज आपकी बिजनेस की वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सीधा डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे आते हैं कि सॉल्यूशन क्या कहता है। आंसर नंबर 1, तो आंसर नंबर 1 में सबसे पहले हम दोस्तों लिखते हैं वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। और हमें क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस कौन सी कंपनी का करना है, MICO लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ओके जी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर कि कितने ईयर का एस्टिमेशन दिया हुआ है। तो ईयर 2009 से लेकर ईयर 2016 तक दे रखा है। तो ईयर 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 एंड 2016 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया ईयर। अब हम कैश फ्लो की बात कर लेते हैं कि कैश फ्लो कितना एस्टिमेट किया है आप हर साल कितना, और जो भी एस्टिमेट किया है उस किसमें किया, रुपीस इन लैक्स। ठीक है दोस्तों, पहले साल हमने एस्टिमेट किया है हमारे पे 2000 लैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2000 लैक्स। उसके नेक्स्ट ईयर 6.5% की ग्रोथ हो जाएगी। तो 6.5% की ग्रोथ करेंगे तो 2130 हो जाएगा। और ये ग्रोथ 2012 तक चलेगी, तो इसमें भी 6.5 की ग्रोथ करेंगे तो 24 आपका नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ करेंगे तो 2268.45 लैक्स आ जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तो 2415.90। उसके नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो 2645.1। उसके नेक्स्ट ईयर जाएंगे 2896.72। उसके नेक्स्ट ईयर हमारी ग्रोथ हो जाएगी 3171.91 और 3473.24। यहाँ पे यहाँ 2010 से लेकर 12 तक जो आपकी ग्रोथ रही है वो रही है 6.5% की। और 2013 से जो आपने ग्रोथ करी है 16 तक, वो आपकी ग्रोथ है 9.5%। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, हमें कैश फ्लो पता चल गया है, हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाना है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो डिस्काउंट फैक्टर हम लगाएंगे, डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है, एट द रेट 20% का लेंगे। तो जब 20% का डिस्काउंट लगाओगे तो पहला आ जाएगा 0.8333। फिर नेक्स्ट वन आ जाएगा 0.6944। फिर इसके नेक्स्ट वन आ जाएगा 0.5787। फिर इसके नेक्स्ट वन आ जाएगा 0.4823। और मैं हर एक वीडियो में दोस्तों ये कहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए,
तो आपको आसानी होगी एग्ज़ाम में इसके ऊपर इस क्वेश्चन के ऊपर परफॉर्मेंस देने में, कोई ऐसी रुकावट नहीं होगी। 2791 और उसके अगला है 2326। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सीधा हम वैल्यू की बात कर देते हैं कि अब प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू दोस्तों पहले वाले की तो 166.60 आ जाएगी, 1479.07, फिर नेक्स्ट वन इज़ 1312.75, फिर आपके नेक्स्ट वन इज़ 1165.19, फिर नेक्स्ट वन 1063.19 और 970.11, 885.28 एंड 807.88। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने इस बिजनेस की वैल्यूएशन करी वो आई 9350.07। तो ये हमारी वैल्यूएशन हो गई दोस्तों। तो क्वेश्चन वन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा ट्रिक नहीं है। बस हमने इसमें फ्यूचर के एस्टिमेशन को आज की वैल्यू से कन्वर्ट करके आज हमने कंपनी की वैल्यू निकाल दी, जो कि आई 9350 लाख की एक कंपनी MICO लिमिटेड की वैल्यू 9350 लाख है। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस आपका 8 ईयर के बेस पे आपका 9350 लाख आया है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाते हैं, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी एग्ज़ाम होगा और वैल्यूएशन और बिजनेस में से अगर क्वेश्चन आना होगा तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 के आने के 50% चांस रहते हैं, और एक PM का क्वेश्चन है उसके आने के 50% चांस रहते हैं। तो जब भी वैल्यूएशन बिजनेस का क्वेश्चन आएगा तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा दोस्तों। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, श्याम गारमेंट लिमिटेड है इज़ अ कंपनी विच प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस करती है एंड सेल करती है रिटेलर आ सर्टेन रेंज ऑफ फैशन क्लोथिंग, कपड़े का काम करती है। दे हैव मेड फॉलोइंग एस्टिमेशन ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। मतलब यहाँ पे भी हम जो वैल्यूएशन करने वाले हैं वो कैश फ्लो के बेस पे ही करने वाले हैं, और नेक्स्ट 10 ईयर का कैश फ्लो क्वेश्चन में दे रखा है। तो श्याम लिमिटेड का ये देखिए, ये ईयर है आपके 10 ईयर तक आ गए, और हर साल इनका एस्टिमेशन है कैश फ्लो का रुपीज़ इन लैक्स में ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6000 लैक्स है। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, किडीज वियर लिमिटेड। एक किडीज वियर लिमिटेड है इज अ कंपनी, वो अलग कंपनी है, विच ओन अ सीरीज ऑफ boutique in a certain locality. The boutique buy clothes from various supplier and retail them. Each boutique has a manager and an assistant, but all purchasing and policy decision are taken centrally. इंडिपेंडेंट कैश फ्लो एस्टिमेटेड ऑफ किडीज वियर लिमिटेड। अब किडीज एक दूसरी कंपनी है जिसका उसका भी कैश फ्लो दे रखा है, तो आपको पता है श्याम का भी कैश फ्लो दे रखा है, किड्स वेयर का भी दे रखा है। अगर हम दोनों की वैल्यूएशन करना चाहे तो सिंपल है, आप इनके कैश फ्लो को एस्टिमेट करके फ्यूचर का एस्टिमेशन तो दे रखा है, इसको प्रेजेंट वैल्यू से कन्वर्ट कर देंगे तो इनकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये इनकी वैल्यू दे रखी है 10 साल के ईच ईयर की। अब क्या कहता है, श्याम गारमेंट लिमिटेड, श्याम गारमेंट लिमिटेड है इज इंटरेस्टिंग टू एक्वायर द किड्स वेयर लिमिटेड। अब जो पहली कंपनी हम श्याम गारमेंट लिमिटेड पढ़ी थी वो किड्स वेयर लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है। इन ऑर्डर टू गेट सम एडिशनल रिटेल आउटलेट दे मेक फॉलोइंग कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन। और उसको ये मर्जर करने के साथ साथ कुछ वैल्यूएशन का फ़ायदा होगा, जैसे कि क्या होगा, नेट एसेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ किड्स वेयर लिमिटेड। देखो, उसके पास फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इतने रुपए की आ जाएगी, और कुछ ट्रेड पेबल। उसको नेट बेनिफिट जो कैश फ्लो का होगा वो 1000 रुपये तक का हो जाएगा। ठीक है, नेट एसेट्स की वैल्यू किड्स वेयर लिमिटेड की ये दे रखी है। ये तो नेट एसेट वैल्यू ऑफ किड्स वेयर लिमिटेड ही है, और कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन कैसे करी है, जो फिक्स एसेट्स अमाउंट है वो 50 लाख का, कैन नॉट बी यूज एंड देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू 45 लाख। अगर आप आज इस कंपनी को
एक्वायर कर लेते हो तो आपको 45 लाख रुपए का कैश फ्लो आपके पास इमीडिएटली आ जाएगा। इन्वेंट्री कैन बी रियलाइज इमीडिएटली फॉर 17 इन्वेंट्री रियलाइज हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट आप डिस्पोज ऑफ कर दोगे 212 लाख में। ठीक है, अब कुछ वर्कर है किडवेयर लिमिटेड के टू रिटेन विच एस्टिमेट कंपनसेशन, आपको 130 लाख रुपए का उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा और जो ट्रेड पेबल है उनको डिस्चार्ज करना पड़ेगा इमीडिएटली। एंड लायबिलिटी, आपके पास एक लायबिलिटी है ऑन अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट इन द बैलेंस ऑफ द किडवेयर, ये लायबिलिटी भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों ये तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप इसे मर्ज करते हो। प्लस आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑन द कॉम्बिनेशन बिजनेस, अब आपने ये भी निकाल दिया कि अगर इन दोनों बिजनेस को कंबाइन कर लूँ तो मेरी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 1800 लाख 1900 लाख, नेक्स्ट 10 ईयर की एक्सपेक्टेड कैश फ्लो भी बता दी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किड्सवेयर लिमिटेड विथ श्याम गारमेंट लिमिटेड कैन बी कोट, मैक्सिमम वैल्यू कितनी कोट करें एंड आल्सो शो द डिफरेंट इन द वैल्यूएशन had been no merger use the 20% डिस्काउंट फैक्टर। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि श्याम लिमिटेड को अपने साथ मर्ज करके जो वैल्यू आती है वो बेस्ट वैल्यू होती है वो कितना कोट करोगे, और आल्सो शो ये डिफरेंस करना कि अगर आप मर्जर नहीं करते और सीधा किड्सवेयर लिमिटेड की वैल्यूएशन करते हो तो कितना कोट करोगे। तो अगर जहाँ मर्जर नहीं होता वहाँ किडवेयर लिमिटेड की तो आपको कैश फ्लो लेना है, प्रेजेंट वैल्यू से कन्वर्ट करना है, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी मैक्सिमम कोटेशन वैल्यू हो जाएगी। बट हमें क्या करना है कि हमें उसको मर्ज करने के बाद देखना है कि हमें तब कितना बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ सिनर्जी बेनिफिट। सिनर्जी बेनिफिट का मतलब होता है कि सबसे पहले हम सिनर्जी बेनिफिट निकाल रहे हैं, ये आपको करते ही पता चल जाएगा। तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ आंसर नंबर 1 है हमारा, पहला पार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सिनर्जी बेनिफिट। अब देखो सिनर्जी बेनिफिट कैसे होते हैं। सबसे पहले तो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, आपने प्रोजेक्टेड कैश फ्लो कितना लगाया है क्वेश्चन में किया है, तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्टेड कैश फ्लो अगर मैं प्रोजेक्टेड कैश फ्लो की बात करूँ तो यहाँ पे ईयर भी ले लेते हैं दोस्तों, ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो दोनों का कॉम्बिनेशन की बात करें तो दोनों के कॉम्बिनेशन से रुपीज़ इन लैक्स, ठीक है। 1800 का हमने लिया था प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, क्वेश्चन में ही आपके लिखे हुए। फिर इसके बाद आपका 1900 का हुआ था, फिर 2300, फिर 2950, फिर 3500, फिर 4000, फिर 4500, 5300, फिर 58, यहाँ 58006900। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। यहाँ आएगा आपका 4500 एंड 8 ईयर में हो गया आपके 5300। ठीक है जी, ये तो आ गया प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। अब आ जाइए कि आप अगर मर्जर ना करते तो अकेले विदाउट विदाउट मर्जर, अब यहाँ पे भी प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो है आपका विदाउट मर्जर, कि अगर आप मर्जर नहीं करते, ठीक है दोस्तों। तो ये है 1500, 1700,
2000, 2500, 3000, फिर इसके बाद है 3400, 3800, 4500, 5000 एंड आपका दोस्तों 6000। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या सिनर्जी हुआ। तो यहाँ पे अगर हम सिनर्जी की बात करें तो यहाँ पे आपको 300 की सिनर्जी बेनिफिट मिल रहा है, 200 का मिल रहा है, 300 का मिल रहा है, 450 का मिल रहा है, 500 का मिल रहा है, 600 का मिल रहा है, 700 का मिल रहा है, 800 का मिल रहा है, 800 का मिल रहा है और लास्ट वन इज 900। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा सिनर्जी बेनिफिट हो गया जो कि हमें ओवरऑल मिल रहा है। लेकिन हमें सिनर्जी बेनिफिट क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ और दोनों के विदाउट कॉम्बिनेशन से निकालना है। तो अब हमें पता चल गया कि अगर हम कॉम्बिनेशन कर ले और उसके बाद जो सिनर्जी बेनिफिट होता है अगर उसके बेस पे सिनर्जी बेनिफिट के बेस पे निकाले तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी कोट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ पार्ट 2 पे आ जाते हैं। धीरे धीरे आपके सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पार्ट 2 है वैल्यूएशन ऑफ इंक्रीमेंटल बेनिफिट। क्योंकि दो मेथड से पूछा था उसने तो हम पहला मेथड यूज कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ इंक्रीमेंटल बेनिफिट। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप उसके वैल्यूएशन तो करने जा रहे हो किड्सवेयर लिमिटेड की, तो उसको अपने साथ मिलाने के बाद जो हमें सिनर्जी हो रही है हम उस सिनर्जी के बेस पे उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है। ठीक है जी, तो हम यहाँ ईयर लिख देते हैं। ईयर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन इज 10। अब यहाँ पे पता है कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लो कितना आया था। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो सिनर्जी के रूप में रुपीस इन लाख। यहाँ पहले में तो हमें 300 का मिला था, सेकंड में हमें 200, फिर 300, फिर 450, 500, 600, 700, फिर हमारा 800, 800 और देन 900। ठीक है दोस्तों, अब हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाना है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाना है एट द रेट 20%। कहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ क्वेश्चन में मैं दिखा देता हूँ आपको। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ दे रखा है, ये रहा आपका 20%। ठीक है दोस्तों, चलो जी 20% से हमने क्वेश्चन नंबर अभी लेशन 1 किया था वहाँ पे भी लगाया था 20% से। तो 8333 0.6944, 0.5787, 0.4822, 0.4019, 0.3349, 0.2791। ये हम पॉइंट के बाद जितने 4 डिजिट आते हैं उन सबको लेंगे हम। 23251938 एंड लास्ट वन इज 1615। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही हम इसे प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं हमारी वैल्यू निकल के आती है 250139,174। ये पॉइंट में निकल के आ रही है दोस्तों, तो हम इसे पॉइंट में लिखते हैं क्योंकि वही हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज बाद में दिक्कत आ जाती है। राउंड ऑफ
2 डिजिट तक लिखेंगे ही लिखेंगे। यहाँ 249.99, फिर आता है 138.88, फिर आता है आपका 173.61, फिर आता है आपका दोस्तों 217.04, 200.95, 200.94, 195.37, 186.08, 1 यहाँ मिस्टेक सी हो रही है, 155.04, फिर आता है 145.35। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू सिनर्जी की आ गई है। लेकिन आपको पता है कि जब आप किड्सवेयर लिमिटेड को अपने में कंबाइन कर लेंगे तो कुछ आपको इंस्टेंटली कैश फ्लो और कैश आउटफ्लो भी आएगा, तो उसको भी आपको अपनी कोटेशन में जोड़ना पड़ेगा। तो सिर्फ अगर इसकी ही टोटल करें हम, सिर्फ इसका ही टोटल करें तो वो आता है 1863.25। ठीक है, अब दोस्तों हमें करना था, क्वेश्चन ने पूछा था कि मैक्सिमम हम कितना कोट करेंगे, तो मैक्सिमम में जो बाकी बाकी के कैश फ्लो था उसे भी कंसीडर करना होगा। तो मैक्सिमम कितना देंगे हम, मैक्सिमम हम कितनी बिजनेस की वैल्यूएशन माने, मैक्सिमम वैल्यू कोट। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कोट करने के लिए सबसे पहले तो करना पड़ेगा वैल्यू। हमारी वैल्यू क्या है, वैल्यू एज पर डिस्काउंट फैक्टर। कितनी वैल्यू आई दोस्तों, ये है हमारी 1863.25, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसमें हम कैश इनफ्लो ऐड कर देते हैं। क्या क्या कैश इनफ्लो और होगा हमारा, तो सबसे पहले फिक्स एसेट्स। अगर मैं कैश इनफ्लो की बात करूं इमीडिएटली इस इनफ्लो, तो सबसे पहले आपने फिक्स एसेट्स बेचे, फिक्स एसेट्स ये आपने लगभग बेचे 45 के, और आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी। इन्वेस्टमेंट कितने की नीचे बेची थी, नीचे है 212, तो यहाँ आपने 212 लिख दिया। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका फिक्स एसेट्स, ये है इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री कितने की रियलाइज हुई, इन्वेंट्री रियलाइज हुई हमें सर 470 की, तो लिख देंगे जी। तो हमारे पास और कितना कैश आ जाएगा, तो हमारे पास कैश आ जाएगा 727 का। लेकिन कैश आने के साथ साथ कुछ कैश जा भी रहा है, तो ठीक है, लेस क्या क्या जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले जा रहा है हमारा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना दे रखा क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में है ट्रेड पेबल हमारा नीचे इमिडिएटली पे कर दिया है, कितना है 400। ठीक है जी, 400 लिख दिया। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है रिटायरमेंट प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट कितना बना रखा है प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट, तो ये बना रखा है हमने सर 48 लैक्स का। ठीक है जी, और बाकी का जो कंपनसेशन है, आप रिटायरमेंट कंपनसेशन कितना दे रहे हो, तो हम कंपनसेशन दे रहे हैं सर
130 लैक्स। तो टोटल आउटफ्लो हो गया आपका 578। तो ये कुल मिला के आपका दोस्तों ये आ गया 212.45। ठीक है। तो ये आपका वैल्यू, तो ये वैल्यू जो आई है आपकी, ये वैल्यू आई है आपकी बिजनेस वैल्यूएशन की, जो आपने ओवरऑल करी है। अब आ जाते हैं हम वैल्यू ऑफ किड्सवेयर लिमिटेड। ये आपने सिनर्जी के साथ वैल्यूएशन करी थी। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमने पहले सिनर्जी बेनिफिट निकाला, फिर सिनर्जी वैल्यूएशन कितनी आई 1863.25। फिर उसके साथ जो मैक्सिमम वैल्यू हम कोट कर सकते थे उसको भी ले लिया। अप्रोक्सीमेशन में हो सकता कि पॉइंट का फ़र्क आ रहा हो, बट कोई नहीं। वो कितनी बार भी करेंगे वो थोड़ा बहुत चेंज आ ही जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपके दोस्तों अगली, कि अगर हम सिंपल वैल्यूएशन करके देखें। सेकंड पॉइंट क्वेश्चन की थी कि किड्सवेयर लिमिटेड की उसके कैश फ्लो के हिसाब से सिंपल वैल्यूएशन कर दो। तो अगर हम सिंपल वैल्यूएशन करें ऑफ किडीज वेयर लिमिटेड, तो सिंपल वैल्यूएशन जो हमने पहले क्वेश्चन में सीखी थी, यहाँ ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपका 9 और फिर 10। हम कैश फ्लो की बात करते हैं। कैश फ्लो कितना आ रहा था, सिंपल क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। किड्सवेयर लिमिटेड का कैश फ्लो है 120 160। ये आपको दिख गया होगा दोस्तों, 120 160 200। ठीक है, ऐसे करके 10 ईयर का। तो ओके, यहाँ 120 160, यहाँ रुपीज़ इन लैक्स है। 120, फिर आपका 200 280 340 460 520 600 660 एंड 800। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डिस्काउंट फैक्टर की। डिस्काउंट फैक्टर वही हमें 20% से ही लेना है। तो 0.8333, 0.6944, 0.5787, 0.4823, फिर 0.4019, 0.3349, 0.2791, 0.2326, 0.1938 एंड 0.1615। तो ठीक है दोस्तों, अब इसे हम सिंपल कन्वर्ट कर देते हैं कैश फ्लो में, कि हमारा कैश फ्लो कितना आ जाएगा एग्जैक्टली कन्वर्ट करने के बाद। तो हमारा अगर हम किड्स वर्क का करें तो इसको हम 3 डेसिमल में ले लेते हैं ताकि हमारा अमाउंट और करेक्ट है। 996, फिर 111.104, फिर 115.740, 135.044, फिर 136.646 आएगा आपका। फिर आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 154.054 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे तो
5.132 आ जाएगा। फिर इसकी नेक्स्ट कैलकुलेशन 139.560। फिर नेक्स्ट वन इज 127.908 एंड 129.200। तो अगर मैं किड्स वर्क की वैल्यूएशन करूं तो वो अगर उसकी सिंपल वैल्यूएशन करें तो 1294.384 ये वैल्यू होगी दोस्तों। तो इसमें से हमारी जो पहली वैल्यू आई थी वही ज़्यादा बेटर है। दूसरी वैल्यू 1249 जो आई है इज़ नॉट प्रोवाइडिंग अ रीजनेबल वैल्यू एस्टिमेशन। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, कभी 8 मार्क्स का आता है, कभी 10 मार्क्स का आता है। इसमें आप ये याद रखेंगे कि सबसे पहले आपको सिनर्जी वैल्यू निकालनी है और सिनर्जी वैल्यू के बाद सिनर्जी वैल्यू के साथ मैक्सिमम आप कितना कोट कर सकते हो वो निकालना है और उसके बाद किड्स वर्ल्ड लिमिटेड की एक सेपरेट वैल्यूएशन निकालना है और दोनों का कंपैरिजन करके कंक्लूजन दे देना है दोस्तों। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ इलस्ट्रेशन 2 खत्म होता है दोस्तों। दोस्तों अब हम पीएम पे आ गए हैं। पीएम का क्वेश्चन नंबर 23 टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। तो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे तो सेम एज इलस्ट्रेशन 2 है जो मैंने अभी आप लोगों को करवाया था। अगर आप इलस्ट्रेशन 2 कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 पीएम का ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा, सेम पैटर्न पे है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द समराइज बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड। आर लिमिटेड की समराइज बैलेंस शीट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, 2016, 2017। ये बैलेंस शीट दे रखी है आर लिमिटेड की। बैलेंस शीट में क्या है, अगर मैं यहाँ बात करूँ इक्विटी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड पेबल, सेम सीक्वेंस में दे रखा है। ठीक है जी। फिर इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम एसेट साइड। एसेट साइड में देखो गुडविल दे रखा है जो कि हर साल राइट ऑफ हो रही है। फिर आपको बिल्डिंग दे रखी है, मशीनरी दे रखी है, डेप्रीशिएशन उस पर लग रहा है लेस डेप्रीशिएशन। फिर आपकी इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, बैंक बैलेंस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने बैलेंस शीट पढ़ ली। अब आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, एक्चुअल वैल्यूएशन वर एज अंडर। जब हमने इस कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन करी तो पता चला बिल्डिंग एंड मशीनरी लेस डेप्रीशिएशन, मतलब डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद, यहाँ पे भी लेस डेप्रीशिएशन था। डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद बिल्डिंग मशीनरी की वैल्यू 3600, 4000 एंड 4400 है। तो हम क्या करेंगे, जब क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे तो हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर कहता है इन्वेंट्री। हमारी जो इन्वेंट्री है वो चेंज होकर 2400, 2800 एंड 3200 हो गई है। ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 840, 1240, 1640। हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 280, 320, 480। ठीक है दोस्तों, ये तो बैलेंस शीट में आपका प्रॉफिट आ रहा है। अब यहाँ से हम समझते हैं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है इंक्लूड, इसके अंदर सबसे पहले तो इंक्लूड है ओपनिंग बैलेंस, और इस नेट प्रॉफिट को आप फ्यूचर मेंटेनेबल बैलेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कभी भी उस नेट प्रॉफिट में, इस नेट प्रॉफिट में, वो तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट है जो बैलेंस शीट में जो बचकर आया है वो नेट प्रॉफिट है, लेकिन हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए जो नेट प्रॉफिट का बेस लेंगे वो ये वाला नेट प्रॉफिट लेंगे। ठीक है दोस्तों, ले लिया। अब इसमें कहता है कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस इंक्लूड है, तो अगर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय अगर नेट प्रॉफिट में ओपनिंग बैलेंस इंक्लूड है तो उसे आप क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हो, हटाते हो। ठीक है जी, हटा देंगे। ओके। फिर उसके बाद कहता है आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रीशिएशन। ये जो ओपनिंग बैलेंस है
इसके अंदर आपने क्या कर रखा है, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ कर रखा है जी। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन तो राइट ऑफ होता ही होता है। फिर आपने गुडविल राइट ऑफ कर दी। तो गुडविल आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय अगर आपने कोई भी गुडविल राइट ऑफ करी है तो उसे वापस आपको ऐड बैक करना पड़ता है, तो वो हम करेंगे। फिर कहता है अगली बात टैक्स प्रोविज़न की। तो टैक्स प्रोविज़न, टैक्स तो राइट ऑफ होता ही होता है नेट प्रॉफिट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद कह रहा है कि कुछ पैसा हमने जनरल रिजर्व में डाल दिया, तो हमें जनरल रिजर्व का भी पैसा उस नेट प्रॉफिट के अंदर जो अभी इंक्लूड है 840 के अंदर, उसे हटाना पड़ेगा। तो ये 840 है, ये हमारा आफ्टर जनरल रिजर्व और आफ्टर गुडविल जो बैलेंस आएगा उसी को हम मानेंगे कि ये हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का सबसे बेस्ट बैलेंस है, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। उसके बाद आता है हम आ, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। फिर इसके बाद हमारे को क्वेश्चन आगे क्या कहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एट मार्केट वैल्यू इन द बिगनिंग। आपने अगर बिजनेस में स्टार्टिंग में कैपिटल एम्प्लॉयड किया हो, कैपिटल एम्प्लॉयड यही क्लोजिंग कैपिटल, आपका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपके बिजनेस स्टार्ट में 73,20,000 का। ये अभी हमारे काम आएगा आगे इन्फॉर्मेशन, विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ गुडविल। मतलब कह रहा है कि आपकी जो गुडविल बुक में दे रखी है ये आपकी परचेज गुडविल है। ठीक है, इसलिए इस बात को नोटिस करना कि क्वेश्चन में हम जब क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे तो इस वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे। ये बात नोटिस रखना, क्योंकि ये परचेज गुडविल है तो हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम किसी भी क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आ गई। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एवरेज कैपिटल इन इन लिeu ऑफ द बिजनेस। अगर एवरेज कैपिटल की बात करें तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12.5%। ये गुडविल कैलकुलेशन के समय काम आएगा हमारे। फिर आ जाता है बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व भी दे रखा है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 20 लाख। अच्छा, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 20 लाख है और हर साल का क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है 2832। ठीक है जी, इसका यूज़ कैसे होगा ये भी हम समझेंगे। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन में कहता है कि गुडविल शोन एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज परचेज ऑन 1/4/2015। जो गुडविल आपकी बैलेंस शीट में दे रखी है वो 20 लाख की परचेज करी थी, विच वाज डेबिटेड टू द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज 2 लाख ऑन विच डेट द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने गुडविल जो थी वो परचेज गुडविल है और उस समय मतलब आपका पास ओपनिंग बैलेंस भी प्रॉफिट का दे रखा है, वो 2,40,000 दे रखा है। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ईच ईयर। देखो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ दे रखा है नेट प्रॉफिट का, तो क्लोजिंग बैलेंस दोस्तों ये दे रखा है नेट प्रॉफिट का, ये क्लोजिंग बैलेंस आपका। ठीक है, कि ये एक ईयर में क्लोजिंग बैलेंस ये हो गया, अगले ईयर में क्लोजिंग बैलेंस ये हो गया, उसके अगले ईयर में क्लोजिंग बैलेंस ये हो गया। ठीक है जी, अब हम आते हैं अगले पे कि गुडविल की वैल्यू करनी है 5 ईयर नंबर ऑफ सुपर प्रॉफिट का मेथड लगाना और 5 ईयर नंबर ऑफ परचेज दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ लिया है। सॉरी, हमें बिजनेस की वैल्यूएशन करनी, तो बिजनेस की वैल्यूएशन का मैं फॉर्मेट अभी आपके माइंड में बता देता हूँ। बिजनेस की वैल्यूएशन करने के लिए किसी भी कंपनी का नेट एसेट निकाल लो, उसमें गुडविल जो कैलकुलेट करी आपने वो ऐड कर दो, तो वो जो टोटल वैल्यू होती है वो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस होता है। अभी तक हमने जो लास्ट 2 क्वेश्चन करे थे वहाँ पे जो वैल्यूएशन करा था वो कैश फ्लो के बेस पे किया था। यहाँ हम जो वैल्यूएशन कर रहे हैं वो उस कंपनी की गुडविल को कैलकुलेट करके उस कंपनी के नेट एसेट्स में ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो हमारी बिजनेस की वैल्यूएशन होगी। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 24। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि मैंने अपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में आपको यही समझाया था कि फॉर्मेट आपको यही बेस लेके चलना है कि पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, एवरेज कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल या एवरेज कैपिटल, उसके बाद हम निकालेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसके बाद हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और फिर उसके बाद इस चैप्टर में करेंगे वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे हमारे 4 मेथड हो जाएंगे, तो टोटल 4 पार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले है
कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, आपका क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो ठीक है जी, आप सबसे पहले इस चैप्टर में ये हमारी परचेज गुडविल है इसलिए हम ले रहे हैं। यहाँ पे 2014-15, 2015-16, 2017-18, ठीक है जी। गुडविल की बात करते हैं तो गुडविल है हमारा, क्वेश्चन में ही दे रखा है 2000 की गुडविल है, 1600 की गुडविल है, और क्वेश्चन में दे भी रखा था कि हमने गुडविल कितने की खरीदी है। ये देखिए जी, ये क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये रही कि 20 लाख की आपने गुडविल खरीदी थी। ठीक है दोस्तों, ये 20 लाख रुपए दे रखा है। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे आगे 1600 की और फिर आगे आपके 1200 की। तो आपको ये तो पता चल गया होगा, यहाँ पे आपको लिखना है रुपीज इन थाउजेंड। आपको ये बात पता चल गई होगी कि हर साल गुडविल 400 की तो राइट ऑफ हो ही रही है। ठीक है जी, अब गुडविल के बाद आते हैं हम बिल्डिंग पे। बिल्डिंग हमारा जो भी है लेस डेप्रिसिएशन है, तो बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, 3600, 4000 एंड 4400। तो हम ये लिख देते हैं 3600, 4000 एंड 4400। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद कहता है बिल्डिंग के बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की भी नई वैल्यू आई है, तो इन्वेंट्री की न्यू वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 2400, 2800 एंड 3200। ठीक है, तो हम यही लिख देते हैं, इन्वेंट्री हो गई हमारी 2400 की, 2800 की, 3200 की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन ने हमें ट्रेड रिसीवेबल दिया है। ट्रेड रिसीवेबल के लिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं 40, 320 एंड 880। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में है एक और बैलेंस, बैंक बैलेंस। ये है हमारे पास 240 का, 400 का एंड 800 का। इसके बाद लेस करते हैं, हमारे पास एक ही लाइबिलिटी है, वो है हमारे पास ट्रेड पेबल की, जो कि आप सामने देख सकते हैं क्वेश्चन में 1200, 1600 एंड 2000। अब यहाँ से दोस्तों हमारा क्लोजिंग कैपिटल इजीली आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आ जाएगा 7080, 7520 एंड 8480। ये आ गया जी। अब मैं ओपनिंग कैपिटल की बात करूं तो ओपनिंग कैपिटल कितना है दोस्तों, तो ओपनिंग कैपिटल आपके क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा जी आपका ओपनिंग कैपिटल। ये बिगनिंग में ही था, जब बिजनेस स्टार्ट किया था इंक्लूसिव ऑफ गुडविल। ठीक है, बिगनिंग में 73,20,000, तो ओपनिंग कैपिटल हो गया हमारा 7320। और ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये अगले साल का ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा 7080। और ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये अगले साल का ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा 7520। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा 7520। तो इस तरीके से ये हमारा अब ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल आ गया।
तो इनको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टोटल कैपिटल। एवरेज कैपिटल के लिए आपको पता ही है, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 7,200, 7,300 और आ जाएगा आपका 8,000। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मेगा एवरेज की बात करते हैं। तो वो इन तीनों को टोटल मिलाओगे तो ये आ जाएगा 22,500 अपॉन में 3 इक्वल टू 7,500 रुपीज़ इन थाउजेंड में है ये आपका। तो ये तो आ गया आपका एवरेज कैपिटल। यहाँ तक बात खत्म हो गई हमारी। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे दोस्तों, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पे। वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आप ये क्वेश्चन मेरे साथ कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे ईयर दे रखा है 2014-15, 2015-16, 2016-17, ये तो ईयर हो गया। अब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 840, ये देखिए जी, 1240 एंड 1240, 1640। इसके अंदर सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस इंक्लूड है, उसे हटाना पड़ेगा। कितना इंक्लूड है ओपनिंग बैलेंस? तो दोस्तों ओपनिंग बैलेंस अगर नेट प्रॉफिट का देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट दे रखा है, ये रहा। सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है 240। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस तो 240 आ गया। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कहाँ है? तो उसके लिए हम जाएंगे बैलेंस शीट पे, और ये देखिए जी, ये आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है 280, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा, और ये उसके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो ये इस प्रॉफिट में इंक्लूड है। तो इंक्लूड है तो हम इसे एक्सक्लूड कर देते हैं पहले ओपनिंग बैलेंस को। 280, 320। ठीक है दोस्तों, अब नेट प्रॉफिट वालों ने क्या किया कि गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। तो गुडविल को राइट ऑफ किया तो हम तो ऐड कर देंगे, वापस ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में अगर गुडविल आपने कोई राइट ऑफ करी है तो ऐड बैक कर देंगे। और आपने गुडविल कब खरीदी? गुडविल खरीदी आपने 1/4/2014 में। गुडविल शोन इन द वाज परचेज ऑन 1/4/2014 में खरीदी गुडविल। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखेंगे द गुडविल शोन ऑन 31 मार्च 2015 वाज परचेज ऑन 1/4/2014। गुडविल खरीदी थी आपने 20 लाख की, ये आपके 20 लाख की गुडविल बैलेंस शीट में आ गई। ठीक है, आपने 20 लाख की खरीदी थी, 20 लाख की आ गई। पहले साल कुछ भी नहीं किया, अगले साल जाते जाते ये 1600 की हो गई, फिर अगले साल 200 की। तो आप नोटिस करोगे कि गुडविल इस साल तो कुछ नहीं किया, अगले साल इसमें राइट ऑफ कर दिया, उसके अगले साल भी राइट ऑफ कर दिया। तो इस साल तो कुछ नहीं हुआ, अगले साल जो आपने 400 राइट ऑफ करे थे उसे ऐड बैक करना पड़ेगा। 400 राइट ऑफ करे थे, ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक इसी के साथ हमारे को एक और इन्फॉर्मेशन दी गई थी जनरल रिजर्व की, कि इसमें से कुछ पैसे आपने जनरल रिजर्व में भी, इसके अंदर पैसे जनरल रिजर्व भी आपका इंक्लूड है। आपने इसमें से जनरल, इसका मतलब ये है कि आपने जनरल रिजर्व में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करे, तो जितने ट्रांसफ़र करें वो आपकी प्रॉफिट का पार्ट है, इसलिए वो आपका बनेगा, तो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। अब वो जनरल रिजर्व कैसे पता चलेगा? तो जनरल रिजर्व के लिए ओपनिंग बैलेंस दोस्तों ये दे रखा है। जनरल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस था आपका 20 लाख का, और यहाँ मैं बात करूँ तो जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस हो गया कितना दोस्तों? ये आप नोटिस करोगे तो ये हो गया आपका 2400 का। तो कहीं ना कहीं जनरल रिजर्व में आपका 400 का बैलेंस आया, वो प्रॉफिट से ही आया।
तो वापस आपको प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा, इससे हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा। और बाकी नेक्स्ट ईयर का आप करोगे तो आप पाओगे कि हर साल 400 का बैलेंस ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बात भी समझ में आ गई सर। तो इस तरीके से जनरल रिजर्व भी हो गया हमारा। अब आते हैं अगली बात, ओपनिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक की क्या ट्रीटमेंट होगी और फिर क्लोजिंग स्टॉक की क्या ट्रीटमेंट होगी। तो आप ये देखोगे कि देखो, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, बैलेंस शीट में ऐड होता है, ये बात हमें पता है पी&एल में। तो पहले हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 2000 का, अब कितने का हो गया 2400 का। तो आपको कहीं ना कहीं 400 तो ऐड करने ही करने, कम ऐड करें तो 400 ऐड कर देंगे। अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें तो सेम वही 400 के ही गैप आ रहा है, और उसके नेक्स्ट ईयर की बात करें तो भी 400 का ही गैप आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हुआ कि आपके क्लोजिंग स्टॉक में 400 ऐड करना है। अब बात आती है ओपनिंग स्टॉक की। तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक में 400 ऐड किए तो नेक्स्ट ईयर आपको ओपनिंग स्टॉक में 400 लेस करना पड़ेगा, और उसके नेक्स्ट ईयर आपको ओपनिंग स्टॉक में 400 लेस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और ओपनिंग स्टॉक में कोई चेंज आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में चेंज आया था। इस प्रकार आप, और फिक्स एसेट्स आपका नेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और फर्दर डेप्रिसिएशन का कोई रेट नहीं दे रखा जो कि इसमें लगेगा। तो इस प्रकार आपका एडजस्टेड प्रॉफिट जो है दोस्तों वो आ जाता है 1400 का, 1760 का, 2120 का। इस पे आप अगर सिंपल एवरेज निकालें तो 5280 अपॉन में 3 इक्वल टू 1760 रुपीज़ इन 1000। आप यहाँ लिख लीजिएगा, रुपीज़ इन 1000। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वो भी कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं जी। ठीक है, अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए आप सिंपल ये कर दीजिए कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड से कितना रिटर्न आ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला था आपका एवरेज 7500, और रिटर्न आपने क्वेश्चन में कितनी पड़ी थी 12.50% की। ये दिखा देता हूँ मैं, ये रहा। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए। इसकी कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी 75 मल्टीप्लाई में 12.50%, 937.5, 937.5। और आपका जो नॉर्मल, जो आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो आया सिंपल एवरेज करने से, वो आपने कितना कमाया, इसको आप ऊपर रख दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो बिजनेस से आपने एक्चुअल में कमाया, वो कमाया आपने 1760। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सुपर प्रॉफिट जो है आपको वो हो गया है आपको 1760 आपने कमाया, जबकि एक्सपेक्टेशन थी 937.5 की। तो आपने सुपर प्रॉफिट कमाया 822.5। और गुडविल इक्वल टू में आपको पता ही है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब सुपर प्रॉफिट कितना है आपका दोस्तों, ये है आपका 8225 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ परचेज ईयर है 5। तो ये आ जाएगा आपका गुडविल
4112.5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आगे गुडविल। अभी तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में हम यहाँ तक की गुडविल निकाल देते थे, बट यहाँ पे हमें वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस निकालना है। तो हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट के लिए, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। अब वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में क्या करते हैं, हम जितनी भी कंपनी की नेट एसेट्स आई है, वो भी पुरानी वाली नहीं, जो अपडेटेड नेट एसेट्स आई है, उसको उसमें से हम गुडविल ऐड कर देंगे उसमें, तो हमारी बिजनेस की वैल्यू आएगी। लेकिन इसको आप देखिए, आप इसमें एक नई चीज़ नोटिस करेंगे। पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, टोटल नेट एसेट्स, जो टोटल नेट एसेट्स है 31 मार्च 17 को वो आए हैं आपके, मैं पूरी वैल्यू में लिख देता हूँ 84800 के। कहाँ है सर? तो ये देखिए जी, आपने नेट कैलकुलेशन करा था, ये रहा जी, ये आपकी वैल्यू आई है 8480। ठीक है, 8480। अब मैं पूरी वैल्यू में लिख रहा हूँ। अब इसमें से सबसे पहले लेस कर देंगे गुडविल, जो कि इसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि अब हमने फ्रेश पूरी बिजनेस की गुडविल एक्चुअल में पता लगा ली कितनी है, तो जो इसके अंदर गुडविल इंक्लूड है वो हटानी पड़ेगी। तो इसके अंदर इंक्लूड है गुडविल 12 लाख की, हटा दो जी। ओके जी, अब ऐड कर देंगे गुडविल कैलकुलेटेड, जो आपने अब कैलकुलेट कर लिए। और आपने कितनी गुडविल कैलकुलेट करी है? वो करिए 41,12,500। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 1,13,92,500। यहाँ अमाउंट जो है हमारा इन रुपीस है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 पार्ट में हो गया। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इसे अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुल मिला के टोटल 3 ही टाइप के क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में। तो आप ये समझिए कि 2 टाइप के ही हैं, और उन दोनों में से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 बता दिया मैंने वैल्यूएशन टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 24 मैंने करवा दिया है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूँ तो ये सेम इलस्ट्रेशन 2 की तरह है, जो मैंने आपको इस क्वेश्चन से पहले करवाया था, जो कि स्टडी मटेरियल से करवाया था मैंने। एक क्वेश्चन स्टडी मैट का है, एक क्वेश्चन पीएम का है, दोनों कर लीजिए, आपका वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस खत्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 सेम आपके इसी क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरह। तो ये आपका 26 भी आपका प्रैक्टिस में हो गया। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का लगभग टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू एंड टेक केयर।